हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस टॉपिक को हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हायर एजुकेशन में भी इसकी ज़रूरत होती है और बहुत ही आसान चैप्टर है अगर क्लास 10 में हमें स्कोरिंग बढ़ानी है तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन का एक फॉर्म है जिसे हम कहेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हमें जो वेरिएबल दिए गए हैं वो स्ट्रिक्टली 2 होने चाहिए और उनका जो पावर है वो स्ट्रिक्टली होना चाहिए 1, तभी आप उस इक्वेशन को कह पाओगे बच्चों लीनियर इक्वेशन, अदरवाइज आप उसे लीनियर नहीं कह सकते। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि यहां पर a और b जो है वो कोएफिशिएंट्स है x और y के। देखिए, x का कोएफिशिएंट साफ दिखाई दे रहा है आपको a है और y का कोएफिशिएंट दिखाई दे रहा है बच्चों b, और c जो है ये हमारे लिए कांस्टेंट है। बट जो कंडीशन हमें याद होनी चाहिए वो ये कि ये a और b एट अ टाइम 0 नहीं हो सकते। देखिए बच्चों, कोई एक a या b एक समय पर 0 हो सकता है पर दोनों एक ही समय पर 0 नहीं हो पाएंगे, अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं रहेगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसी की हेल्प से हम लोग काफी न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दोनों वेरिएबल x और y जिनके पावर क्या है स्ट्रिक्टली 1, ऐसे ही इक्वेशन को आप कह पाओगे लीनियर इक्वेशन। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है, 2 ही वेरिएबल रहेंगे। तो ये भी एक कंसेप्ट है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स भी अवेलेबल है, बट इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं मेथड्स का, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स है। उसमें से पहला कंसेप्ट है बच्चों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ध्यान दीजिए बच्चों, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ये जो मेथड है ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ये फर्स्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए जानते हैं किस तरह वर्किंग प्रोसेस है हमारी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हम ले रहे हैं वो है 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए, अब हमारे पास कितने इक्वेशंस है, 2। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो एट अ टाइम एक से ज्यादा इक्वेशन होना, ये इसे कहते हैं हम साइमल्टेनियस, एट अ टाइम पैरेलली होगा वो वर्क। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है, और आप देख पा रहे हो दोनों में x और y दोनों का पावर जो है वो स्ट्रिक्टली 1 है, और एट अ टाइम एक ही न्यूमेरिकल में कितने इक्वेशंस दिए हमें लीनियर, 2, इसलिए हम इसे साइमल्टेनियस कह रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर 3 इक्वेशन भी आते हैं तो उसे साइमल्टेनियसली कहा जाएगा, बट 3 वेरिएबल्स के साथ आएगा 3 इक्वेशंस। अगर हमारे पास 2 अननोन्स है x और y, अगर आप 2 अननोन्स लेते हो तो हमें इक्वेशन भी 2 ही दिए जाएंगे, इस बात की तरफ ध्यान रखिएगा। तो देखिए, इसे हम ट्रीट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे हम ट्रीट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमें x और y की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ये पॉइंट बिल्कुल भी ना भूले। और जरूरी नहीं है बच्चों कि हमें हमेशा वेरिएबल x और y ही मिले, साइमल्टेनियस इक्वेशन तो 2 मिलेंगे बट उसके अंदर आने वाला वेरिएबल x और y ही रहे, ये जरूरी नहीं, कोई भी 2 वेरिएबल आप ले सकते हो। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। हमें अब 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की है। आपको यहां से एलिमिनेट करना है बच्चों y को। ध्यान रखिएगा, हम हमेशा जो 2 इक्वेशन हमें दिए हुए हैं उसमें से सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे y को, विदाउट एनी कंडीशन। x का कोएफिशिएंट कैसा है, y का कोएफिशिएंट कैसा है, इन सब एनालाइजेशन को हम साइड में रखेंगे और हमेशा एलिमिनेट करेंगे y को। तो काफी सिंपल रहेगा वो प्रोसेस, एक मैकेनिकल टाइप कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए, हम लिखेंगे यहां पर इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय एंड इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाय। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है, वो बच्चों 3। अब काफी बच्चे ये भी कहेंगे कि -3 है, करेक्ट है, प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसके वैल्यू की तरफ ध्यान दीजिएगा, साइन की तरफ नहीं। तो यहां देखिए फिर से एक बार, इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है, तो वो है बच्चों 3। तो इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट क्या है, तो वो है बच्चों 1। तो आप इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, अगर आपको लॉजिक देखना है तो बहुत ही सिंपल है, कोएफिशिएंट ऑफ y ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाइड टू सेकंड इक्वेशन एंड वाइस वर्सा फॉर द सेकंड इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, यानी हमने सेकंड इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट इक्वेशन के y के कोएफिशिएंट से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। तो अब ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। इस 1 को
इस इक्वेशन से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज हमें इक्वेशन मिलेंगे। तो 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते चलिए, तो यहां 3 3 सा आ जाएगा 9, 3 1 सा 3 और यहां 3 2 सा आएगा बच्चों 6। अब ध्यान रखें, इक्वेशन इन दो वैल्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन्हें ऐड करना पड़ता है या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बट ये डिपेंड करता है आप किसे एलिमिनेट कर रहे हो उनके साइंस के ऊपर। तो ध्यान दीजिएगा, हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं तो साइन ऑलरेडी उनके अपोजिट है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और जब कभी भी आप साइन चेंज नहीं करना चाहते तो आप अपनाएंगे एडिशन, यानी सिंपली यहां पर लाइन लगाएंगे और अब ऐड करते हुए चलेंगे। तो 5x प्लस 9x वो आ जाएगा बच्चों 14x, माइनस 3y प्लस 3y हो जाएगा 0, 8 प्लस 6 वो आ जाएगा बच्चों 14। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया है 14x इज इक्वल्स टू 14। तो हम x की वैल्यू बड़े आसानी से बना पाएंगे बच्चों, वो आएगी 14/14। ध्यान रखिएगा कि x के साथ का ये कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाइड है, अगर ये अपनी साइड चेंज करेगा तो वो डिवाइड बनेगा। तो 14/14 कितना होता है 1। तो देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से हमें x की वैल्यू मिल चुकी है और वो है 1। अब आप इसके बाद x की ये वैल्यू जो इवैल्यूएट हुई है ये इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी भी एक में रख सकते हो। अब इसमें भी पैटर्न है कि अगर आप एनालाइज करें कहाँ रखना है तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म आ जाते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम आई हुई x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। ध्यान रखिएगा बच्चों, हम लोग x की वैल्यू जो इवैल्यूएट हुई है उसे इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं। इसका मतलब हम इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह 1 लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था 5x, तो 5 इंटू 1 आ जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों 8। अब 5 1 5 कितना होता है, यहां आ जाएगा 8। ये 5 राइट साइड ट्रांसफर होगा। देखिए ये 5 लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, अगर ये अपनी साइड चेंज करेगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 माइनस 5 आ जाएगा। तो हमें माइनस 3y इज इक्वल्स टू क्या मिल चुका है 3। तो यहां हमें y इज इक्वल्स टू 3/-3 मिला है, यानी आंसर आ गया -1। तो अब हमें y की फाइनल वैल्यू मिल चुकी है बच्चों, वो है -1। तो इस तरह हमने साइमल्टेनियस मेथड को यूज करते हुए यहां x और y इन दोनों वैल्यूज को डिटरमाइन कर लिया है। तो यहां पर एक हमें स्टेटमेंट लिखना होता है और वो ये होता है, बाय सॉल्विंग इक्वेशंस simultaneously we get x is equals to 1 and y is equals to -1। और अगर आपको ये क्रॉस चेक करना हो कि आई हुई x और y की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है तो बहुत ही सिंपल तरीका है उसके लिए। आपके ये जो दो गिवन इक्वेशन थे इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में वो वैल्यूज रख दीजिए। अगर आपको राइट साइड मिल रही है तो फिर आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए 5x माइनस 3y, तो यहाँ हम एक रफ वर्क कर लेते हैं। तो 5x है तो x की जगह 1 लिखना पड़ेगा, -3 y की जगह -1 लिखना पड़ेगा। तो क्या आएगा बच्चों 5 1 5, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 3 और 5 + 3 आ जाएगा बच्चों 8। तो देखिए राइट साइड 8 ही है। इट मीन्स हमने जो वैल्यू डिटरमाइन की है x और y की वो बिल्कुल भी करेक्ट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। और ये रही बच्चों हमारी मेथड 1 जो हमने डिस्कस की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मेथड 2 को। तो देखिए बच्चों मेथड 2 डिस्कस करेंगे फर्स्ट न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करने के लिए। 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, इसे ट्रीट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन हमें दिया गया है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 2। तो इस सेकेंड इक्वेशन से आप y का एक वैल्यू बना लीजिए। तो y की वैल्यू क्या आ रही है देखिए 2 माइनस 3x। हमने इस 3x को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है तो ऑब्वियस है उसकी साइन चेंज होगी। y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x मिला है और इसे आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या आएगा 5x माइनस 3
3 के बाद y है, तो y की वैल्यू है बच्चों 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8। अब अगर आगे बढ़ते हैं तो 5x माइनस 3 2 आ जाएगा 6, माइनस माइनस आएगा प्लस, और 3 3 आ जाएगा 9 इज इक्वल्स टू आएगा यहाँ पर 8। तो हमें अब यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन मिला है, बट देखिए यहाँ 5 टाइम्स x है और यहाँ 9 टाइम्स x है। अगर आप x कॉमन निकाल लेते हैं तो 5 प्लस 9 आ जाएगा, और इस 6 के पास जो कि निगेटिव है उसके पास x है ही नहीं, तो आप इन दोनों को प्लस कर सकते हो, और ये जो निगेटिव 6 है ये हम राइट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ फिलहाल 5x प्लस 9x लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 8। निगेटिव 6 अगर राइट साइड ट्रांसफर होगा तो वो बनेगा प्लस 6। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आ जाएगा 14x, और इन दोनों का एडिशन भी आएगा 14। तो यहाँ x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 14/14। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये मल्टीप्लाइड है कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, अगर ये राइट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है बच्चों 1, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं कि करेक्ट है। अब आई हुई इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां फिर से एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो आएगा बच्चों सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। तो देखिए अब क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 1। तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 1 आ जाएगा 3, 2 माइनस 3 आएगा बच्चों -1। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है जो कि -1 है। तो इस तरह आप मेथड 1 और मेथड 2 में से कोई भी एक मेथड यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। वो कंप्लीटली आपकी मर्जी रहेगी बच्चों कि आपको दोनों में से कौन सी मेथड इफेक्टिव लगी है और आप दोनों में से कौन सी मेथड यूज करना चाहते हो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। ये रहा हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29, 5x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। ध्यान रखिएगा अगर कोएफिशिएंट्स बड़े भी है तो आप डरे नहीं, आपके पास 2 मेथड है, आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। तो देखिए बच्चों जनरली हमें हमेशा सेकेंड मेथड ईजी लगती है, बट सभी बच्चों को अगर देखा जाए तो तकलीफ ज़्यादातर फर्स्ट मेथड में होती है। तो हम वीडियो में फर्स्ट मेथड डिपेंडेंट ही न्यूमेरिकल अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये है बच्चों सेकेंड इक्वेशन। तो जैसे कि हम लोगों ने पैटर्न बना लिया था कि हम हमेशा अगर एलिमिनेट करेंगे तो y को ही करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स को एक बार एनालाइज कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 इंटू देन इक्वेशन नंबर 2 इंटू लिख लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो वो इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट है बच्चों 1, तो आप उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा माइनस साइन हमारे लिए मैटर नहीं करता, जब हम किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ये सर्च कर रहे हैं उस समय आप साइन को थोड़ा सा अवॉइडेड रखिएगा। बाद में तो हम पूरे न्यूमेरिकल में उस साइन को मायने दे के ही चलते हैं। तो चलिए अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कांस्टेंट से। तो फर्स्ट इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 29। सेकेंड इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 आ जाएगा बच्चों 10, 2 1 2 इज इक्वल्स टू 18 2 आएगा 36। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ y का कोएफिशिएंट जो है वो सेम बन चुका है। तो अगर वो सेम है तो वो कैंसिल जरूर होंगे, क्योंकि हम एलिमिनेट करने के लिए तो उन दोनों के कोएफिशिएंट्स यानी y का कोएफिशिएंट्स कैसे बनवाया है सेम दोनों इक्वेशन में, तो यहाँ हमें उन्हें कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि उनके साइन ऑलरेडी अपोजिट है। तो जब कभी भी आप y का एलिमिनेट कर रहे हैं और उसके कोएफिशिएंट्स आपको जो दिख रहा है वो सेम और उनके साइन जो दिख रहे हैं वो अपोजिट है, प्लस माइनस नहीं बच्चों माइनस प्लस भी हो सकता है, तो आपके पास वे है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो सिंपली आप ऐड करें, वहां पर सब्ट्रैक्शन अपनाने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए ये दोनों टर्म ऐड होंगे तो 3x प्लस 10x ये हो जाएगा बच्चों 13x इज इक्वल्स टू, अब सिंपली हमें 36 माइनस 29 करना है तो वो कितना आएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों इन दोनों टर्म्स का हमें एडिशन करना है, वैल्यू आ रही है 65। अब हमें x की वैल्यू अगर निकालनी है तो 65 को डिवाइड करना पड़ेगा 13 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट जो है 13 ये हमारा मल्टीप्लाइड है, अगर ये राइट साइड जाता है तो क्या होगा बच्चों डिवाइड होगा। और आप जैसे कि जानते हैं कि 13 5 जा 65 होता है तो हमें यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 5। तो देखिए हमने इन दोनों टर्म्स को ऐड किया 13x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए इसलिए यहाँ हमने नहीं लिखे और इन दोनों को हमने प्लस किया है जो कि 65 आया। अब हमें x की वैल्यू मिल चुकी है 5। तो जैसे कि प्रोसेस आपको याद होगा, x की वैल्यू डिटरमाइन होने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 1 में उसे सब्स्टिट्यूट करना है, किस बात के लिए, टू गेट द वैल्यू ऑफ y।
तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। और हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, वो है 3x यानी 3 इंटू 5 आ जाएगा, प्लस है 2y इज इक्वल्स टू है 29। तो यहां देखिए 5 3 का कितना होगा 15, प्लस आएगा 2y इज इक्वल्स टू 29। 2y इज इक्वल्स टू, ये जो 15 कांस्टेंट है ये राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 29 माइनस आ जाएगा 15। तो 2y इज इक्वल्स टू, तो देखिए 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1, यानी हमें 14 ये वैल्यू मिली है। तो y इज इक्वल्स टू 14/2 आएगा बच्चों, जिससे y की वैल्यू हमें इवेल्युएट होगी 7। तो इस तरह आप लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया है विद टू वेरिएबल्स, जिसे x और y है। तो x की वैल्यू 5 आई है बच्चों और y की वैल्यू क्या आई है 7। तो इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि आप लोगों को 10 का पूरा मैथ्स पढ़ने मिले, और हमारे ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन वीडियो से बेनिफिट उठा सके।